Hello everyone and welcome back to my channel Criminology Gyan, and in today's video I will be discussing about the important topics for DSSB Welfare Officer 2025 के लिए ये important topics मैं बता रही हूँ। इससे पहले you need to know कि जो last exam हुआ था that was on 2019 and ये एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है, तो हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता। और इसका जो एक प्लेलिस्ट है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। लास्ट जो 2019 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें क्रिमिनोलॉजी का पोर्शन काफ़ी कम था और बाकी पोर्शन जो सोशियोलॉजी का पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, और उस टाइम पर हमें सिलेबस नहीं मिला था, है ना। सिलेबस वॉज नॉट प्रोवाइडेड एट दैट टाइम। लेकिन अभी हमारे पास एक टेंटेटिव सिलेबस है जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक टेंटेटिव सिलेबस है हमारे पास कि एटलीस्ट हमको इतना पढ़ना है, मतलब उसका सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है और बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट इतना हमको करना ही है। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सॉल्व पास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें आपके नेट और सेट दोनों पेपर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेट सॉल्व कर रहे हैं एंड देन यू लेफ्ट, नहीं, आपको नेट और सेट दोनों के ही 5 years के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और इसके बाद भी अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप और भी एग्जाम्स के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एसआई का पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप सॉल्व कर सकते हैं लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं जो DSSB ही लेती है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा और जो है आप सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर के ही पेपर जो कि अलग अलग स्टेट में हुए हैं, ठीक है, जैसे कि केरला का है। ठीक है, ये पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाले पहले पास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे नेट और सेट के, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी के, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर्स का जो पार्ट है वो करना है। और ये जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सभी सब्जेक्ट से लेना है आपको, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी। देखो सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओवरलैप करती हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, और सोशल वर्क में भी इतना ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो मेन आपको सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर ध्यान देना है। देन लेट्स टॉक अबाउट फेमस पर्सनैलिटीज, थिंकर्स एंड देयर वर्क। तो सोशियोलॉजी में कुछ 27, 28 या 30 के अराउंड फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इफ़ यू चेक द पास्ट प्रीवियस पेपर तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम वहाँ भी आए हैं। यू हैव टू चेक द ऑप्शंस ऑल्सो। जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें जो आंसर्स में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि किनको एटलीस्ट आपको पढ़कर जाना है। श्रीनिवास है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, BR अम्बेडकर है, इस तरीके के फेमस पर्सनालिटीज जहाँ जहाँ गैर फैलू है, जहाँ जहाँ पर नाम दे रखे हैं फेमस पर्सनालिटीज और थिंकर्स के और उनके क्या वर्क है, फेमस वर्क टकमैन हो गया, तो ये फेमस पर्सनालिटीज और थिंकर्स एंड देयर वर्क वो आपको पढ़ना है। देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में जैसे कि किनशिप हो गया, मैरिज हो गया, सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा, तो इतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो कि सोशियोलॉजी में है, सोशल वर्क में है, क्रिमिनोलॉजी में, वो आपको सबको चेक करना है। देन कम्स विद थ्योरीज में भी सेम ये वाला बात रहेगी। सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में जो थ्योरीज हैं वो ओवरलैप करती हैं, और सोशल वर्क पे भी कुछ आपको थ्योरीज अगर मिल जाएंगी तो वो आप देख लीजिएगा। साइकोलॉजी में भी कुछ थ्योरीज हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो इनकी थ्योरीज आपको सबको पढ़कर जानी है। देन
रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च में भी अगर आपको लग रहा है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा है तो आप एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स है रिसर्च डिज़ाइन, जो है रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स हैं, सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये जिसके अंदर आपका ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाएगा, इंटरव्यू मेथड आ जाएगा, सर्वे, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़कर जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसर्च जो है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और क्रिमिनोलॉजी, इन तीनों में सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी में आप साइकोलॉजी के कुछ जैसे रॉशार्स टेस्ट हो गया, इस तरह के कुछ टेस्ट जो एडिशनल हम पढ़ते हैं, तो वो अगर आप एक बार को स्किप भी कर देंगे, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो आप ये कॉमन रिसर्च पढ़ेंगे वो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और क्रिमिनोलॉजी, इन तीनों से मैच करेंगी चीज़ें, ठीक है। एक आध कॉन्सेप्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे बस। देन आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या रूल्स रिलेटेड टू चाइल्ड, वुमेन एंड प्रिजनर्स, क्योंकि ये प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर है ना, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, तो यहाँ पर मेन जो फोकस रहेगा वो चाइल्ड, वुमेन और प्रिजनर्स के ऊपर रहेगा। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या रूल्स, कन्वेंशंस जो भी हैं जो कि चाइल्ड, वुमेन और प्रिजनर्स से रिलेटेड हैं, वो आपको सब कवर करने हैं। कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन से रूल्स हैं वो सब आपको देखना है, कोई कन्वेंशन है वो भी आपको इसमें देखना होगा। देन कम्स मेजर लॉज एंड एक्ट्स, जिसके अंदर आपको पॉक्सो अच्छे से पढ़ना है, जेजे एक्ट अच्छे से पढ़ना है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट एटसेट्रा, इस तरीके के जो एक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें ये एक्ट को पढ़ने के साथ साथ आप इनमें ये भी देखेंगे कि अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, बेसिकली जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो आप देखेंगे कब हुए हैं एंड क्या हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। और जेजे एक्ट में भी आपको जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करना है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और किन बच्चों को दिए जाते हैं, उस पर फोकस करना है। और CWC और जेजे बोर्ड, इन सब के बारे में एकदम फोकस करके पढ़ना है आप लोगों को। देन कम सोशल वर्क प्रिंसिपल, सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि सोशल वर्क प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। देन क्राइम प्रिवेंशन का एक अलग से पूरा चैप्टर दे रखा है सिलेबस के अंदर, तो क्राइम प्रिवेंशन के अंदर क्राइम प्रिवेंशन जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आपको अच्छे से देखनी है। क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या है, जिसमें सेप्टेड जो है एक अलग से ही पूरा टॉपिक है, सेप्टेड क्या होता है। और फिर देन डिफेंसिबल स्पेस थ्योरी हो गया, इसके अलावा आप ब्रोकन विंडोज थ्योरी, वो जो आपके थ्योरीज के अंदर ही वैसे कवर हो जाएगा, ब्रोकन विंडोज थ्योरी एंड सारा मॉडल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारा मॉडल, ठीक है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं जो कि क्राइम प्रिवेंशन में, टाइप्स ऑफ पुलिसिंग वाला भी देख सकते हैं आप, जो कि क्राइम प्रिवेंशन में यूज़ किए जाते हैं, वो सब आपको इसमें देखना है। देन ये जो ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, स्पेशली आपको कुछ ना मेजर ऑफेंसेस आपको चेक करने पड़ेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू BNSS ही देखेंगे हम कि इनको किस कैटेगरीज में रखा गया, BNSS के अकॉर्डिंग ही देखिएगा कि ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि कॉग्निजेबल है। इसमें भी आप मेजर ऑफेंसेस देखिएगा जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स तो देखेंगे ही देखेंगे, आपको एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसको भी चेक करना है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देन जनरल एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शन BNSS में से ही आप पढ़ेंगे क्या सेक्शन है और क्या क्या प्रोविजंस हैं BNSS के अंदर जनरल एक्सेप्शंस को लेकर, वो भी आप चेक करेंगे। देन यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन टेबल ऑफ BNS IPC, BNSS CRPC एंड BSA IEA, ठीक है, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका आप एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे जिसमें आपको देखना है कि BNS में और IPC में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि उन चेंजेस में से पूछा जा सकता है। डोंट फोकस मोर ऑन सेक्शंस, मोर फोकस ऑन जो उसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं, जो उनके अंदर की जो बातें कही गई उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सेक्शंस ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देन विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन का आपको सारी चीज़ें एस्पेक्ट देखना है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी कवर करना है, यू हैव टू कवर इंटरनेशनल एस्पेक्ट एज वेल।
और नेशनल एस्पेक्ट भी, जो इंडियन एस्पेक्ट है, वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, बीएनएसएस में क्या प्रोविजन है विक्टिम कंपनसेशन से लेकर, और कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो विक्टिम कंपनसेशन को अप्रूव करती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड टर्म्स जो हो गए, जैसे रेस्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। देन यू हैव टू go through the concept of probation and parole and related provision and type। जो probation of offenders act आप पूरा पढ़ लेंगे, और probation का जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको देखनी है। देन पैरोल, एंड पैरोल के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सब देखना है। पैरोल के लिए अलग से एक्ट है, वो भी आपको चेक करना है। देन आपको करना है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेंसिक साइकोलॉजी का यूज़ हम प्रिजनर्स के ऊपर भी करते हैं, वुमेन के ऊपर भी करते हैं, चिल्ड्रन के ऊपर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, पॉलीग्राफ हो गया, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है फॉरेंसिक साइकोलॉजी के, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर होने चाहिए। देन पिनोलॉजी की बात करते हैं। पिनोलॉजी के अंदर आपका आ गया प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी गाइडलाइंस है, कन्वेंशंस हैं प्रिजनर्स को लेके। ठीक है, वो कमिटीज़ हो गई, कमीशंस हो गए, कमिटीज़, कमीशंस, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें फिर आपको ये देखना है यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर नॉन कस्टोडियल मेजर्स हो गया, और टोक्यो रूल्स हो गया, और नेल्सन मंडेला रूल्स हो गया, रियाद गाइडलाइंस हो गई, है ना, ये सब भी आपको ध्यान रखना। रियाद गाइडलाइंस हो गई, बीजिंग रूल्स हो गए, बीजिंग रूल्स, नेल्सन मंडेला रूल्स, ये सारा आपको गो थ्रू करना है। देन राइट्स ऑफ प्रिजनर्स की बात करते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ अरेस्टी, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो भी इससे रिलेटेड हैं। देन राइट्स ऑफ वुमेन प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखने हैं। एंड राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड यूज ऑफ बार फिटर्स, और उससे भी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखने हैं। ठीक है जी, तो एटलीस्ट आपको इतना करके जाना है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि ओ ये तो बहुत छोटा सा मैंने आपको बता दिया। देखो, ये बहुत ही है, ये भी बहुत वास्ट है, अगर आप देखें तो ये भी बहुत वास्ट है। लेकिन जो लोग नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे एक सब्जेक्ट में, तो उनके लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रेशर, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास टाइम बच जाता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बैठे रहें खाली। मैंने आपको और भी ऑल्टरनेटिव्स बता दिए हैं कि आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, DSSB के पुराने पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, और इसका पार्ट 1 की तैयारी कीजिए। आपको जो है कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत मैंने आपको जीस्ट बताया कि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट आपको ये पढ़कर जाना ही जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी में से ही पेपर आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से पेपर आ सकता है। तो आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें भी कवर करनी, बट एटलीस्ट पहले इन सारी चीजों को आप कवर कर लीजिए, और उसके बाद बाकी जो आपके पास अगर टाइम बचता है तो बाकी चीजों को कवर कीजिएगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और जो लोग भी DSSB वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, एंड साथ में ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।